most welcome at Sajid classes. I am Sajid sir. I have come today and with fun. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सारा माहौल एकदम ठीक हो चुका है, हर चीज अपनी पटरी पे आ चुकी है, यहाँ तक कि एजुकेशन की लाइन भी सीधी पटरी पे चलना शुरू हो गई है। एडमिशंस हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट अपने अपने एग्जाम्स कराने की कोशिश कर रहा है। कुछ की डेट इशू हुई है, तो कुछ के ये कहा जाए कि एडमिट कार्ड इशू है। तो अब हमको किसी तरह को कोई टेंशन लेना ही नहीं है, फिक्र करना ही नहीं है कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, फॉर्म फिल करे या न करे, रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना होगा, ये सब चीजें बिल्कुल निकाल दीजिए। आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रेगुलरली लगे रहिए और मेहनत करते रहिए और साजिद क्लासेस के साथ लगे रहिएगा। साजिद क्लासेस के साथ लगे रहिएगा तो हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि यकीनन डेफिनेटली सफलता आपको मिलना ही मिलना है। कोई आप सफलता से चूकेंगे नहीं, बल्कि सफलता खुद आपके घर पे आकर के दस्तक देगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप साजिद क्लासेस के साथ हो जाइए। और ये खुशखबरी और भी दे रहा हूं कि साजिद क्लासेस बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस भी चलाने जा रहा है। जी हाँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इग्नोर मत करिएगा। साजिद क्लासेस बहुत जल्द लाइव क्लासेस चलाने जा रहा है। क्यों चलाने जा रहा है? क्योंकि एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर हो गई है। लाइव क्लासेस 3 घंटे की लाइव क्लासेस चलेगा और उसमें पुराने हुए पेपर को भी हल कराएगा, जो पेपर हो चुके हैं उनको भी हल कराएगा और आपको पेपर करने का तरीका भी बताएगा। इसलिए क्यों ना हम साजिद क्लासेस के साथ हो जाएं। भैया, हम तो साजिद क्लासेस के साथ हैं, आप भी साजिद क्लासेस के प्रति फेथफुल बनिए और मौके का फायदा उठाइए ताकि ये मौका, ये बात आपसे छूटने न पाए। इसलिए और जो मेरे नए कंटेस्टेंट है, तो सबसे पहले हम कहेंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूले, ताकि सही समय पर सही नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस सुनहरे गोल्डन अपॉर्चुनिटी से एक आज का लाभ उठा सके, उसको खोए नहीं। क्योंकि समय एक ही बार इंसान के घर में जाकर दस्तक देता है, मौका एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। इसलिए इस मौके को मत जाने दीजिए, बिल्कुल साजिद क्लासेस के साथ हो जाइए ताकि हर एक चीज, हर पल, हर घड़ी एक एक बात आपको समझ में आती रहे। आइए आज हम नए पैसे लेकर के आए हैं और किस तरह से किया जाता है आज हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो कि पैसे जो आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक हो जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए, आ भी सकता है, ये पैसे भी आ सकता हो सकता है यही मेथड आ जाए। इसलिए हमको धीरे धीरे करके पैसे को सीखते रहना है। ये सीखेंगे, इसके बाद और भी ज्यादा टफ पैसे को हम आपको सिखाते रहेंगे ताकि हम आपके एग्जाम को पूरी तरह से सक्सेसफुल करा सके। आइए देखते हैं किस तरह से पैसे होता है। मेरा मित्र जो पहली वाला है, मेरे मकान के सामने झोपड़ी में रहता है। ये पूरा सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो द्वार द्वार जाकर फल बेचता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वो निरर्थक नहीं है, प्रेजेंट टेंस में है। उसने सन 2000 में हाई स्कूल परीक्षा पास की थी। यद्यपि वो द्वितीय श्रेणी में पास हुआ था, किंतु उसने किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया। वो अपने माता पिता पर निर्भर रहना नहीं चाहता था। तो पता ही चला कि जो आज का पैसेज है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों पर ही क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। हमको दोनों को फेस करना है और दोनों को ही अच्छे से क्या करना है, दोनों के बारे में सीखना है। आइए देखते हैं। देखिए, सेंटेंस जब पढ़ा तो उसको तोड़ देते हैं। पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक बनाएंगे, फिर यहां से यहां तक बनाएंगे। जितने भी सेंटेंस बने आएंगे तो आपको कोई कहा जाए कि नर्वस नहीं होना है, बल्कि सेंटेंस को तोड़ तोड़ करके अलग अलग करना है ताकि हर भाग की अंग्रेजी अच्छे से आ जाए और कोई भी वर्ड, कोई मीनिंग आपसे छूटने न पाए। आइए देखते हैं। मेरा मित्र यानी कि माय फ्रेंड, जो के लिए हु लगेगा, है के लिए इज, हॉकर फेरी वाला यानी कि हॉकर, हु इज ए हॉकर। उम्मीद करते ये आधा सेंटेंस आपको समझ आया होगा। फिर कह रहा है मेरे मकान के सामने
एक झोपड़ी में रहता है, यहां से आगे सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो सेंटर को क्या करते, पीछे से पलटते हैं, रहता है, ता है यानी कि लिव्स हो जाएगा। में के लिए इन, एक झोपड़ी, ए हट, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, मेरे मकान, माई हाउस। हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला सेंटेंस जो है आपके समझ में आ गया होगा। वो द्वार द्वार जाकर फल बेचता है, तो वो के लिए ही लगेगा बेचता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म में एस बढ़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ही सेल्स, ही क्या करता है, बेचता है फ्रूट। जाकर बाई गोइंग हो जाएगा। द्वार द्वार, डोर टू डोर, डोर टू डोर। हम उम्मीद करते हैं कि पहला वाला सेंटेंस आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या कर रहा है, वो निरक्षर नहीं है, वो के लिए भी लगेगा, है के लिए इज नॉट। निरक्षर को कहते हैं इलिटरेट, ही इज नॉट इलिटरेट। उसने सन 2000 में हाई स्कूल परीक्षा पास की थी। अब देखिए पास की कहता तो क्या होता, पास इंडेफिनिट टेंस बनता, जब की के साथ थी आता तो क्या बनता, पास परफेक्ट बनता। तो उसके लिए क्या करता, हाइड के साथ क्या फॉर्म बनता है, तो उसने के लिए ही हो जाएगा। पास की थी, हाइड पास हो जाएगा। फिर क्या कर रहा, पलटिए, हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ये क्या कर रहा है, में यानी कि इन 2000। उम्मीद करते हैं यहां तक भी बात आपकी समझ में आई होगी। यद्यपि वो द्वितीय श्रेणी में पास हुआ था, किंतु उसने किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया। तो पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। यद्यपि फालतू हो जाएगा, और तो उसने की ही हो जाएगा, या वो ही पास हुआ था, पास हुआ सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पास हुआ था यानी काम हो चुका है, यानी कि परफेक्ट टेंस, हैड लगेगा, ही हैड पास्ड इन सेकेंड डिवीजन। किंतु, किंतु के लिए क्या लगता है, बट लगता है, लेकिन क्या बोलते हैं, आल्टो दो के साथ किंतु के लिए बट नहीं बल्कि क्या लगता है, यत लगता है, क्योंकि दो और आल्टो के साथ बट नहीं आता बल्कि क्या था, यत आता है। इसलिए यहां पर किंतु के लिए क्या बोलते हैं, यत लगाएंगे बट नहीं लगाएंगे। यत उसने ही कहता प्रवेश लिया, तो सेकेंड फॉर्म में जाता है, प्रवेश नहीं लिया, तो ये सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डिड नॉट। ही डिड नॉट प्रवेश लेना, टेक एडमिशन, टेक एडमिशन, में के लिए इन किसी एनी कॉलेज। उम्मीद करते हैं इस सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, वो अपने माता पिता पर निर्भर रहना नहीं चाहता था, वो के लिए ही हो जाएगा। अपने माता पिता पर निर्भर रहना नहीं चाहता था, चाहता था यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, और उसके साथ नहीं लगा तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव फिर क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। ही डिड नॉट, चाहता था यानी कि वांट हो जाएगा। उसके बाद ना के लिए टू लगेगा, निर्भर रहना डिपेंड हो जाएगा, डिपेंड पर के लिए अपॉन हो जाएगा, और ही के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, हिज, माता पिता के लिए लगाएंगे पेरेंट्स। हम उम्मीद करते हैं
ये पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, पैसेज आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो आप मेरे पैसेज को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।